प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह कक्षा 11 की गणित की एनसीईआरटी की हिंदी संस्करण की पाठ्य पुस्तक से ली गई है। ये प्रॉब्लम पेज नंबर 71 पर चौथी प्रॉब्लम है और एक्सरसाइज नंबर 3.2 की है। प्रॉब्लम त्रिकोणमिति से संबंधित है। आज की हमारी प्रॉब्लम है अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए जबकि sec x बराबर 13/5 तथा x चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, त्रिकोणमितीय फलन कह लीजिए या त्रिकोणमितीय अनुपात कह लीजिए, ये 6 होती हैं। एक sin x, एक cos x, एक tan x, cot x, sec x और cosec x। इन 6 त्रिकोणमितीय फलनों के मान कभी धनात्मक होते हैं, कभी ऋणात्मक होते हैं। कभी सभी के मान धनात्मक होते हैं, कभी 2 के मान धनात्मक होते हैं, अन्य 4 के मान ऋणात्मक होते हैं। कभी किसी का मान धनात्मक होता है, कभी किसी का मान ऋणात्मक होता है। ये इस बात पर निर्भर करता है, ये यहाँ पर जो कोण आपका x है वह कौन से चतुर्थांश में है। चतुर्थांश जैसा कि आप जानते हैं 4 होते हैं। इसको हम पहला चतुर्थांश बोलते हैं, इसको दूसरा चतुर्थांश बोलते हैं, इसको तीसरा चतुर्थांश बोलते हैं और इसको चौथा चतुर्थांश बोलते हैं। यदि x का मान चौथे चतुर्थांश में है, अब अपने हम मूल प्रश्न पर आ जाते हैं, क्योंकि फिर हम सब बातें बतलाएंगे तो बहुत टाइम ज़्यादा खर्च होगा और आपको समझ में भी हो सकता है सब बातें एक साथ ना आए। तो हमारे लिए x जो है कोण वह चौथे चतुर्थांश में है। जब कोण का मान चौथे चतुर्थांश में होता है तो cos x और sec x इन 2 का मान तो पॉजिटिव होता है। sin x, cosec x, tan x और cot x इन 4 त्रिकोणमितीय फलन का मान जो है वो ऋणात्मक होता है। तो हमारे लिए sec x का मान दे रहा है 13/5। इसकी सहायता से शेष जो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात बचे, एक sin x, cos x, tan x, cot x और cosec x, इन 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करने हैं। और ये हम पहले ही निश्चित कर चुके हैं अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर कि इसमें किसका मान धनात्मक होगा, किसका मान ऋणात्मक होगा। क्लियर? तो हम अपने मूल प्रश्न पर आते हैं। दिया है sec x बराबर 13/5, अतः cos x बराबर होता है 1/sec x बराबर 1/13/5 बराबर 5/13। ये मान धनात्मक दिया था, आपका मान धनात्मक ही निकल आया है। इसमें ऋणात्मक मान निकल के आया ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। जब आंसर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में निकल कर आएगा तब हमें निश्चित करना पड़ेगा कि इसमें मान धनात्मक माना जाए या ऋणात्मक माना जाए। और अगर मान लीजिए ऋणात्मक आता है या धनात्मक आता है तो हमें फिर ये भी निश्चित करना पड़ेगा कि ये मान जो निकल के हमारा आया है ये सही है गलत है, कहीं हमारे प्रश्न के हल करने में गलती हो रही है या ये मान अमान्य है। ठीक है ना? तो cos x का मान हमारा 5/13 निकल आया। इस प्रकार से हमने cos x का मान निकाल लिया। अब हम मान निकालेंगे sin x का। तो जैसा कि हम जानते हैं sin x बराबर होता है प्लस माइनस √1 - cos स्क्वायर x। इसमें आप cos x का जो मान निकल के आया वह मान प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो sin x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √1 - 5/13 का होल वर्ग। फिर आप आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस माइनस वर्गमूल 1 - 25/169 और सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस माइनस वर्गमूल 169 माइनस 25/169 और सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस माइनस वर्गमूल 144/169
169। अब 144/169 का हम वर्गमूल लेंगे तो हमारे लिए इसका वर्गमूल प्राप्त होगा +-12/13। अब इससे जो हमारे साइन के मान निकल के आए, ये गणितीय क्रिया करने के बाद साइन के हमारा एक मान धनात्मक निकल के आता है, एक मान ऋणात्मक निकल के आ रहा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि साइन x का मान जो है पॉजिटिव के 12/13 भी हो सकते हैं और साइन x का मान जो है वह ऋणात्मक 12/13 भी हो सकते हैं। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा हमारे लिए कि चूंकि x चौथे चतुर्थांश में है और हमने आपको बताया था चौथे चतुर्थांश में साइन x का मान ऋणात्मक होता है, इसलिए ये वाला मान जो है अमान्य हो जाएगा। ये अमान्य हो गया, ये वाला मान माना जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मान तो दो निकल के आए, हमारी गणितीय क्रिया करने में कहीं किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुई है। लेकिन जब दो मान निकल के आते हैं या तीन मान निकल के आते हैं या चार मान निकल के आते हैं एक ही राशि के, तो फिर हमें ये निश्चित करना पड़ता है कौन सा मान मान्य है, कौन सा अमान्य है, कौन सा माना जाए, कौन सा ना माना जाए। तो इस प्रकार से हमारा साइन x का मान निकला -12/13। हम cos x का sec x का मान तो हमें दिया था 13/5, cos x का मान निकाल चुके थे हम 5/13 और sin x का मान निकाल चुके थे हम -12/13। क्लियर? इसका मान भी निकल आया हमारा, इसका भी निकल आया, इसका भी निकल आया। हम tan x का मान निकालेंगे तो देखिए हम जानते हैं tan x बराबर होता है sin x अपॉन cos x, और sin x का मान आप निकाल चुके हैं -12/13। ये हम अंश में sin x का मान प्रतिस्थापित कर देंगे और हर में cos x का मान जो 5/13 आया है वह प्रतिस्थापित कर देंगे और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो फल प्राप्त होगा -12/13 गुणा 13/5, और ये 13 से 13 कैंसिल हो जाएंगे तो आपको ये फल प्राप्त हुआ 12/5। इस प्रकार से आपको tan x का मान मालूम प्राप्त हो जाता है -12/5। क्लियर? अब आपके मान दो रह जाते हैं। sec x का मान तो दिया था, एक cot x का मान रह जाता है और एक sec x का मान रह जाता है। तो पहले हम cot x का मान निकाल लेते हैं, चाहे आप पहले cosec x का मान निकाल लीजिए, ये आपके मन की बात है। तो चलिए पहले हम cot x का मान निकाल लेते हैं। cot x बराबर होता है 1/tan x, और यहाँ पर जो tan x का मान निकाल चुके हैं -12/5, ये हर में हम प्रतिस्थापित कर देंगे तो ये आ जाएगा -12/5 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फल प्राप्त होगा -5/12। इस प्रकार से ये cot x का मान आ गया। अब हम cosec x का मान निकाल लेते हैं। हम जानते हैं cosec x बराबर होता है 1/sin x। sin x का जो मान हमने निकाला है वह मान यहाँ पर आप प्रतिस्थापित कर दीजिए हर में, अंश में तो एक रहेंगे और sin x का मान हर में लगाया जाएगा -12/13 और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फल प्राप्त होगा -13/12। इस प्रकार से ये cosec x का मान आ गया।
इस प्रकार से आपके ये मान दिया हुआ था एक त्रिकोणमितीय फलन का, और शेष सभी मान आपके प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रकार से ये आपका उत्तर हो जाता है। एक बात ये आवश्यक नहीं है इन मान के निकालने में जिन सूत्रों का प्रयोग मैंने किया है आप उन्हीं सूत्रों का प्रयोग करें। उदाहरण के तौर पर मैंने जब tan x का मान निकाला था तो मैंने tan x बराबर लिखा था sin x बटे cos x, और उसमें sin x और cos x की वैल्यू प्रतिस्थापित करके मान निकाला था। आपका मन है आप tan x का मान इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। ये तो आपके लिए इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कौन सा सूत्र याद है, और उस समय आप परीक्षा में जब परीक्षा दे रहे हैं तो उस समय आपको कौन सा सूत्र याद आता है। मतलब आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये विधि जो मैंने बतलाई है केवल यही विधि नहीं है। मतलब इस प्रश्न को हम और प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए tan x बराबर होता है प्लस माइनस वर्गमूल sec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस माइनस sec x का मान आपको 13/5 दे रहा है। वह मान यहाँ पर हम प्रतिस्थापित कर देंगे, वर्गमूल 13/5 का होल वर्ग माइनस 1 बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 169। 13 का वर्ग आएगा 169 और हर में 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, माइनस 1 बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 169 माइनस 25/25, और आपको ये प्राप्त होगा प्लस माइनस वर्गमूल 144/25। फिर आप लिखेंगे बराबर प्लस माइनस 12/5। तो इसका मतलब आपका मान निकला tan x बराबर 12/5 पॉजिटिव निकले, और tan x बराबर माइनस 12/5 ये निकले आपके। लेकिन चूंकि कोण x का मान चौथे चतुर्थांश में कोण है, इसलिए tan का मान जो है नेगेटिव माना जाएगा, पॉजिटिव नहीं माना जाएगा, इसलिए ये मान अमान्य हो जाएगा। तो ये वाला मान आपका माना जाएगा, वो मान यहाँ पर ही लिखा हुआ है आपका। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये नहीं कि जिस प्रकार से मैंने आपको जिन सूत्रों का प्रयोग किया है उन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके आप प्रश्न को करें। जो भी आपको नियम आते हैं उन नियमों से प्रश्न को कीजिए, कहीं भी किसी नियम की त्रुटि नहीं होना चाहिए। हर लाइन पर नियमों का पालन होना चाहिए, सूत्र सही प्रयोग कीजिए। आज का प्रश्न पूरा होता है। नमस्कार, धन्यवाद।